जय श्री राम, जय हनुमान। मृत्यु का ज्ञान ही अमृत का द्वार है। ये जानने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं व्यास जी महाराज, जो आपको आज मृत्यु का ज्ञान ही अमृत का द्वार है के बारे में आपको जानकारी देंगे। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे नई नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दी हुई जानकारी आपको पूर्णतः प्राप्त हो सके। लीजिए, आज हमारे बीच में है व्यास जी महाराज, तो इनके श्री मुख से हम सुनेंगे कि मृत्यु का आगमन कैसे हुआ। जैसे आपको बताएंगे कलयुग का आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी देंगे। लीजिए सर जी, बताइए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय माँ जीन भवानी। दोस्तों, तो आज हम जैसा कि बताने जा रहे हैं, कलयुग का आगमन इस धरती पर सर्वप्रथम कैसे हुआ और कलयुग कैसे प्रारंभ हुआ। तो हम इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। और विस्तृत जानकारी के बारे में आज दिन तक कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से नहीं जान पाया, तो न जान सकता है। तो विस्तृत जानकारी ये है कि कलयुग का जो प्रारंभ हुआ, आपने महाभारत देखी होगी। आज महाभारत, कलयुग के अंदर महाभारत एक ग्रंथ है जिसे बहुत प्रचलित है। और आपने तरह तरह के तर्क देखे होंगे पोस्टरों के अंदर। हम हमारे धर्म को मतलब इतना नीचे कैसे दिखा रहे हैं कि मतलब कोई भी धर्म इस तरीके के तर्क नहीं देता। तो आज हम भगवत गीता के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, और ये जो कलयुग का आगमन हुआ वो कैसे हुआ। ये जो धरती है, काल की धरती है, और यहाँ से मृत्यु एक सत्य है। ये हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को जानना ज़रूरी है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। और कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ, जब श्री कृष्ण भगवान अपना इस काल की धरती पर, ठीक है, यहाँ अपना कर्म आदि से निर्वृत्त होकर और वैकुंठ को गए, और उस पश्चात अभिमन्यु के पुत्र और पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित ने राज्य संभाला। तो वो राजा इतने तेजस्वी थे, इतने यशस्वी थे कि उनके ब्राह्मण रक्षक थे, गो रक्षक थे, और अति दयालु थे। और तो कलयुग का आगमन हुआ, तो जब पांडु अपने भाई कौरवों की मृत्यु के पश्चात आत्मग्लानि करने के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए जब हिमालय की तरफ गए, और उन्होंने अपना राजपाट, सब राजा अपने पौत्र, पांडवों ने अपने पौत्र राजा परीक्षित को दिया। तत्पश्चात कलयुग का आगमन हुआ, और कलयुग आया और राजा परीक्षित के सामने हो गया। तब राजा परीक्षित ने उसका सामना किया, और कलयुग ने कहा, मैं काल द्वारा भेजा गया हूँ और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो राजन का एक कर्तव्य होता है कि आए हुए अतिथि का अनादर ना करे। तो राजा परीक्षित बड़े दयालु थे, और उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे रहते इस धरती पर, क्योंकि तुम हो अधर्म के सहायक हो, और मैं इस धरती पर हमारे इस धर्म को मिटने नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें आने की अनुमति नहीं देता। और जब उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे कोई तो स्थान दें, क्योंकि जो था वो भ्रमित करना चाहता था। और अगर ऐसी नियति है, क्योंकि देखिए कलयुग जब आएगा तो मृत्यु अटल है। उन्होंने राजा को तरह तरह से डराया। तो राजा परीक्षित ने ये कहा कि मृत्यु अटल है तो हो जाए, और मुझे मृत्यु का भय नहीं, लेकिन मैं मेरी मृत्यु के भय के कारण कलयुग का इस धरती पर आगमन नहीं होने दूंगा। तो जब कलयुग ने आग्रह किया, तो राजन बड़े दयालु थे, तो
उन्होंने कहा तुम्हें मैं 4 स्थान देता हूँ और उन चारों स्थानों में तुम वास करोगे। और तो कलयुग को उन्होंने कहा जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मद्यपान होता हो, जहाँ पर स्त्री गमन होता हो, जहाँ हिंसा होती हो या क्रोध वश जो होता है उसमें तुम बसोगे। तो राजन ने ये कहा जैसे 4 क्रियाएं हैं, असत्य, मद्य, काम और क्रोध, इन 4 के अंदर तुम वास करोगे। तो कलयुग इतना छल कपटी था कि उसने कहा कि राजा आप मुझे एक स्थान और प्रदान करें। तो राजा ने कहा, सोचा, कुछ देर विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण में वास देता हूँ, क्योंकि धन में रजो गुण होता है और मैं तुम्हें इसमें स्वर्ण में वास देता हूँ। ऐसा कह दिया राजन ने, उन्हें दे दिया। तो उसके पश्चात कलयुग गायब हो गया। अब कलयुग गायब हो गया तो सर्वप्रथम वो राजा परीक्षित के मुकुट पे विराजमान हो गया, सर पे विराजमान हो गया, क्योंकि राजा का जो मुकुट था वो भी स्वर्ण का था। अब ऐसा करने से जो राजा की मति थी, जो बुद्धि थी, उस पर वो विराजमान हो गया। अब उस दिन राजन को कोई शिकार भी नहीं मिला। भूख प्यास से त्रासित राजन जब यहाँ वहाँ भटके तो वो सायंकाल को ऋषि की आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने आश्रम में पहुंचकर ऋषि से आग्रह किया कि उन्हें जल की प्यास लगी है, प्यास आदि की लगी है। तो उन्होंने ऋषि से किया, तो लेकिन ऋषि समीक जो थे वो ध्यान में बैठे थे, ब्रह्म ज्ञान में बैठे थे और वो समाधि में बैठे थे। तो उन्होंने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया। तो इसके प्रति उत्तर में राजन को, क्योंकि स्वर्ण में कलयुग बैठा था, तो सबसे सर्वप्रथम उनके मुकुट पर बैठा था, तो राजा की मति को भ्रमित किया और राजन को भ्रमित करने के लिए ये कहा कि ये तो एक ढोंगी व्यक्ति है, ये कोई ऋषि महात्मा नहीं जो ये एक राजन और एक तेजस्वी व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को ये कुछ मतलब उसका अनादर कर रहा है, राजन का अनादर कर रहा है। तो राजन इस सोच विचार के अंदर उन पर जो राजा थे, राजा परीक्षित, उन्होंने उन पे बाण लगा दिया कि मृत्युदंड आपके लिए एक उचित होगा। लेकिन जब राजा परीक्षित को ये हुआ कि क्योंकि उनके क्रूर संस्कार के कारण उन्होंने राजन ने ऐसा उचित ना माना और उन्होंने मरा हुआ मृत शरीर जो सर्प था वो ऋषि समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऐसा करते हुए ऋषि मतलब जो आश्रम में जो भी थे गुरुकुल में, उन्होंने जो ऋषि समीक के पुत्र थे श्रृंगी, उनको जाकर ऐसा कहा कि आपके पिता के गले में एक राजा है और क्रोधवश उसने आपके पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो श्रृंगी जो ऋषि थे ये खुद एक तेजस्वी पुत्र थे और एक तेजस्वी ज्ञानी महाज्ञानी थे। तो उन्होंने वहीं सरोवर पर, नदी पे जहाँ नहा रहे थे, वहीं अपने उसमें जल भरा, कमंडल में जल भरा और कमंडल में जल भरकर और वहीं से उन्होंने उस तेजस्वी राजा को श्राप दे डाला, राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि आज से 7 दिवस के पश्चात तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु ने तो अपना कलयुग ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया, क्योंकि राजन को हटाना था, उसे मृत्यु सैया पे लेटाना था। तो कलयुग ने तो अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब कलयुग ने कार्य प्रारंभ कर दिया जब ऋषि श्रृंगी के मतलब समीक ऋषि के जब आश्रम में उनके पुत्र समीक पहुँचे, तो जब ऋषि समीक ने अपने ध्यान योग से बाहर निकले और तब उन्होंने देखा ये गले में मृत शरीर जो सर्प है ये कैसे आ गया। तो उन्होंने पूछा, तो पूछने पे ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी थे उन्होंने कहा कि पिताश्री आपके गले में एक क्रोधवश एक राजन ने आपके गले में एक मृत सर्प डाल दिया है, जिसका दंड मैं उन्हें दे चुका हूँ।
अब आगे का वीडियो हम अगले पैराग्राफ में बनाएंगे, जिससे पहले कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी सुनने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे धर्म का आगे से आगे प्रचार हो और लोगों को मालूम हो कि वह धर्म का प्रचार हम जो कर रहे हैं वो सभी लोगों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।